नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ सत्ता संभाल ली है। महागठबंधन की सरकार खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार के संग दो डिप्टी सीएम बने हैं, बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, और यह सत्ता संभाली गई रविवार की शाम को। और सत्ता संभालते ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। आज सुबह का दैनिक भास्कर अखबार मेरे हाथों में है और वह इस बात की गवाही दे रहा है कि बीजेपी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव के सबसे खास को नोटिस थमा दी है। कहा है, कुर्सी छोड़िए, आप में विश्वास नहीं है। और किसका विश्वास नहीं है? बिहार विधानसभा के बहुमत सदस्यों का विश्वास नहीं है। देखिए, जब बिहार में सत्ता बदली है तो आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट की पार्टियां जो हैं वह अल्पमत में आ गई है। जो नीतीश कुमार की सरकार बनी है बीजेपी संग, उसे बिहार विधानसभा के 128 सदस्यों का 128 सदस्यों का विश्वास प्राप्त बताया जा रहा है। यह दावा ही राज्यपाल के पास किया गया था और इस प्रकार से विपक्ष जो है उनके पास मात्र 114 विधायक बच गए हैं। तो देखिए, सत्ता संभालते ही बीजेपी ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, जो आरजेडी के हैं, उन्हें नोटिस थमा दी है। अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये लालू यादव और तेजस्वी यादव के सबसे खास। जब बिहार में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ और ये लगने लगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार को खत्म कर रहे हैं, एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उम्मीद की एक किरण लालू यादव को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से ही दिख रही थी। संभव नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद की वो किरण क्या थी? उम्मीद की किरण ये थी कि जेडीयू के भीतर कुछ असंतुष्ट विधायक हैं, वे बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। एक बैठक के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और यह सोचा जा रहा था कि यदि जेडीयू के कुछ विधायक नाराज होकर पाला बदलते हैं, जेडीयू छोड़ने का फैसला करते हैं, लोभ लालच में फंसते हैं, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तो मेरे पास हैं ही। उन्हें जो नाराज होंगे, जो पाला बदलेंगे, उन्हें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से अलग गुट की मान्यता दिला दी जाएगी और इस प्रकार नीतीश कुमार का मंसूबा पानी में चला जाएगा। लेकिन यह हो नहीं पाया क्योंकि जेडीयू का कोई विधायक टूटा नहीं। ललन सिंह, अशोक चौधरी और संजय गांधी ने दिन रात मेहनत कर इस तरीके से जेडीयू के सारे विधायकों, 45 विधायकों को बांधा कि किसी ने चूं चा तक नहीं की। लेकिन देखिए, जब सरकार बदल गई, अविश्वास प्रस्ताव अब लाया गया है। अवध बिहारी चौधरी को कुर्सी छोड़ने के लिए इस्तीफा देना होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वे इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे? नंदकिशोर यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता, बहुत ही पुराने विधायक, उन्होंने यह अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस थमाई है और इस नोटिस पर, सिर्फ अवध बिहारी चौधरी को हटाने वाली नोटिस पर कि अविश्वास प्रस्ताव है, केवल नंदकिशोर यादव ही नहीं, जीतन राम मांझी, हम पार्टी के मुखिया, उनका भी दस्तखत है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का दस्तखत है। जेडीयू की ओर से विनय कुमार चौधरी और रत्नेश सदा ने भी अपना हस्ताक्षर बनाया है। तो देखिए, अब नियम और कायदा कानून क्या कहता है। कायदा कानून यह कहता है कि जब आप नोटिस देते हैं तो 14 दिनों का वक्त देना होता है। बिहार विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से आहूत है, लेकिन अब यह तिथि संशोधित की जाएगी क्योंकि जब 14 दिनों का वक्त आप दे रहे हैं तो 14 दिनों का वक्त है, तो बिहार विधानसभा का सत्र जिसके भीतर नीतीश कुमार को बहुमत भी सिद्ध करना होगा, यदि अवध बिहारी चौधरी तुरंत इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 12 फरवरी के आसपास सत्र आहूत किया जा सकता है। देखिए, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, खेला तो अभी शुरू हुआ है। किस खेले की उम्मीद में है वो? सरकार की परीक्षा। देखिए, जब अविश्वास प्रस्ताव बिहार विधानसभा के भीतर लाया जाएगा, यदि अविश्वास प्रस्ताव को मानते हुए पहले से इस्तीफा नहीं दे देते हैं अवध बिहारी चौधरी, तो क्या प्रक्रिया होगी? बिहार विधानसभा के सत्र में अवध बिहारी चौधरी इस प्रस्ताव को रखेंगे, फिर जिन सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है
वे इस प्रस्ताव को पढ़ेंगे और इसके बाद बहुमत परीक्षण होगा। लेकिन वोटिंग के वक्त बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अपनी कुर्सी पर नहीं होंगे। खैर, तो चलिए, यह तब की बात है जब इस्तीफा नहीं देते हैं। लेकिन क्या इस्तीफा दे देंगे? तेजस्वी यादव ने जो कहा खेला होगा, इसके पीछे क्या निहितार्थ है? देखिए, यदि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी को तेजस्वी यादव बचाने की कोशिश करते हैं और सफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि नीतीश कुमार की सरकार को, बीजेपी की सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, वह विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव में ही हार गई। लेकिन यह कैसे हो पाएगा? 128 नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ है, इधर 114 ही है। जो जादुई आंकड़ा है वह 123 का है। जीतन राम मांझी कन्नी काट चुके हैं। जीतन राम मांझी बार्गेन जरूर कर रहे हैं। देखिए, खबरें आ रही हैं कि एनडीए के भीतर वे अब, जब बार्गेनिंग पावर उनके पास है, 4 विधायक हैं, यदि वे उधर जाते हैं तो 114 + 4 18 हो जाता है। देखिए, कल सुमित कुमार सिंह को इसलिए पहली बार में ही मंत्री बना दिया गया क्योंकि वे निर्दलीय विधायक हैं, कहीं इधर उधर न हो जाए। तो जीतन राम मांझी के पास बड़ी ताकत, 118 उधर जाते हैं। सुमित कुमार सिंह भी चले जाए, संभावना नहीं है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। लेकिन हां, बदले में वे लोकसभा की एक नहीं, 1 से अधिक सीटें चाह रहे हैं। कैबिनेट में भी 1 नहीं 2 मंत्री चाह रहे हैं। उनके बेटे संतोष सुमन ने, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, सदस्यता, मंत्री परिषद की सदस्यता, मतलब मंत्री बन चुके हैं, मंत्री परिषद के सदस्य बन गए हैं। तो देखिए, कसरत होगी। अब 119 तो हो गए। यदि हम मान लेते हैं कि जीतन राम मांझी और सुमित सिंह उनके लोभ और लालच में फंस गए, जो होना नहीं है, तो बाकी 4 कहां से? एक AIMIM वाले बचते हैं, वे भी मान लेते। तो जेडीयू के भीतर या बीजेपी के भीतर सेंधमारी करनी होगी। सेंधमारी का मतलब क्या है? तो देखिए, बीजेपी और जेडीयू अभी अपने एक विधायक की उपस्थिति हर वक्त सुनिश्चित करेगी, क्योंकि यह देखना होगा कि चाहे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो या सरकार के बहुमत सिद्ध करने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग हो, एक विधायक, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे जेडीयू के हों, चाहे हम पार्टी के हों, सभी के सभी मौजूद रहे। उनमें से कोई भी गैर हाजिर हो गया, जैसा खेल महाराष्ट्र में हुआ था, बहुमत परीक्षण के समय कांग्रेस के ही कई विधायक गायब हो गए थे। किसी ने कह दिया ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, किसी ने कह दिया अस्पताल पहुंच गया हूं। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव इसी खेले की उम्मीद में हैं कि हम कुछ विधायकों को गैर हाजिर करा दें, कुछ विधायकों को अनुपस्थित करा दें। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के सधे हुए खिलाड़ी हैं, तभी तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। लोगों ने कहा कि 2005 या 2000 से चुनाव कितने बार हुए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कितने बार बन गए। तो सबसे पहली नोटिस बीजेपी ने सत्ता संभालते ही लालू यादव और तेजस्वी यादव के सबसे खास अवध बिहारी चौधरी को देती है। उन्हें कुर्सी से हटना ही होगा यदि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को बहुमत प्राप्त है, जैसा दिख भी रहा है। अब देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं होगा। जो शासन और प्रशासन की बात हो रही है, जो सत्ता में, शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर महागठबंधन सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव लालू यादव की सिफारिश पर बैठाए गए थे, उनकी अब छुट्टी होगी। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ऐसे लोग कौन हैं और बीजेपी भी पहचानती है। तो उधर भी कसरत। आज देखिए, जो कैबिनेट है, अभी मंत्री परिषद पूर्ण नहीं बना है। अभी तो नीतीश कुमार के अलावा 8 मंत्रियों ने ही शपथ ली है। उनकी पहली बैठक आज होगी और उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं। पहला निर्णय तो बिहार विधानसभा के सत्र के बारे में ही होगा।
देखिए, अगले 1-2 दिनों में मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा और विस्तार में जेडीयू बीजेपी के नए मंत्रियों को शामिल कराया जाएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि वैकेंसी रखी जाएगी कुछ, ताकि इसका इंतजार बना रहे कि इस वैकेंसी को पूर्ण करने में हमारा भी नंबर आएगा। देखिए, एक बात आपको और बता दें, यह संभव है कि जो लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल ना किया जाए। लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों के समक्ष यह परेशानी है कि वे अपने विधायकों को, जीते हुए विधायकों को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा सकते, बहुत मजबूरी नहीं हुई तो। ऐसा इसलिए कि 123 के जादुई आंकड़े से सिर्फ 5 विधायक अधिक हैं। और ये 5 कौन है समझते ही हैं। 4 तो जीतन मांझी के ही हैं और एक जो हैं वो सुमित कुमार सिंह निर्दलीय हैं। तो जीते हुए विधायकों को चुनाव लड़ा पाना मुश्किल होगा। ठीक ऐसी ही परेशानी आरजेडी के भीतर भी है, लेकिन अब वह विपक्ष में चला गया है और यदि सरकार गिराने की कोई कोशिश संभव नहीं हो पाती है, सफल नहीं हो पाती है, तो वह कुछ विधायकों को 1, 2, 3, 4 उन्हें लोकसभा का टिकट दे सकती है। लेकिन एक संकट यह पैदा हो गया है कि जैसे ही बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है और यह कहा जाने लगा है कि वोट बचा कहां है, अति पिछड़ी जमात का वोट बैंक अब बिल्कुल इंटैक्ट हो गया। आरजेडी ने अपने वोट बैंक में बहुत बढ़ोतरी नहीं की, M22 समीकरण पर ही टिकी हुई यह पार्टी है। तो ऐसे में जो पहलवान हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं जहां विपक्ष का सशक्त उम्मीदवार ही सामने नहीं दिख रहा है। सोचिए, आरजेडी की तैयारी तो यह थी कि 17 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, तो उन 17 सीटों पर उम्मीदवार तलाशे ही नहीं जा रहे थे। वहां अगस्त 2022 से ही आरजेडी ने अपना अभ्यास, अपनी तैयारी बंद कर दी थी। हमें क्या उम्मीदवार तलाशना है, यहां तो नीतीश कुमार ही लड़ेंगे। अब कांग्रेस सीटें मांगती है, लेकिन कांग्रेस के पास उम्मीदवार कहां होते हैं। जो कुछ उम्मीदवार हैं वे किस उम्र में हैं, कितने बड़े लड़ाके हो सकते हैं, यह बात भी सभी जानते हैं। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर रही है, लेकिन समझिए कि बिहार में यात्रा प्रवेश करने के पहले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो गई और सरकार की समाप्ति का दोष भी नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर ही मरा। कल उन्होंने क्या कहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, मैं इतना काम कर रहा था, क्रेडिट वे लेना चाह रहे थे। मैं जब उधर गया तो इतने लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके आगे कुछ हो ही नहीं रहा था। तो अब बिहार की सियासत नए रंग में है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष है। कल आपने देखा ही कि राजभवन में जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, या फिर सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, तो क्या नारा लग रहा था, नीतीश कुमार जय श्री राम, नीतीश कुमार जय श्री राम। अब ये नारे नीतीश कुमार को कितने चुभे या नीतीश कुमार ने कितने प्यार से सुना, यह आगे आने वाले दिनों में मालूम होगा। क्योंकि जो पॉलिटिकल पंडित हैं वह हर नारे को, हर वक्तव्य को डिकोड करते रहते हैं। तभी तो 25 सितंबर को जब दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने नीतीश कुमार पहुंचे थे, तो इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है और वे उधर जा सकते हैं, इधर नहीं रह सकते हैं। वैसा ही हुआ। लाइव सिटीज आपको लगातार अपडेट करता रहा और हम हर बात को आपको बताते रहे। वैसे
समय में भी जब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हम नीतीश कुमार की खामोशी को पढ़ रहे थे। नीतीश कुमार ने कल कह भी दिया, हम चुप हो गए थे, नहीं बोल रहे थे। तो बिहार की खबर सबसे पहले आपको लाइव सिटीज बताएगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।